हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 18 अक्टूबर। तो बैंक निफ्टी का हम कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं, हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। उससे पहले हम बैंक निफ्टी की आज की बात करें तो 512 पॉइंट की हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो मार्केट अभी बैंक निफ्टी का इंट्राडे में काफी वीक चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी हमारा अप ट्रेंड है, कोई वीकनेस नहीं है। गाइस, अभी किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये मार्क करके लेना, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था ये, आज इसने ब्रेक किया और अच्छी खासी इसमें ब्रेक किया और यहाँ आके कंसोलिडेट किया काफी देर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन है। इसके ऊपर जाता है तो कोई प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग करना एक टारगेट के लिए। अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट तो अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है यहाँ तक के लिए। अगर ये भी ब्रेक करता है तो इसके ऊपर का टारगेट मिल सकता है। नीचे के साइड में तो ऑफकोर्स अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करना एक टारगेट के लिए। अगर ये भी ब्रेक करता है तो दो टारगेट के लिए, अगर ये भी ब्रेक करता है तो तीन टारगेट के लिए आप जा सकते हो। ये हमारे मेन सेटअप पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया, अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वीडियो जरूर देख लेना। उसका नाम है वीडियो का ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है, ठीक है। और ये पूरे जोन की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करना, मार्क कर रेजिस्टेंस टेबल मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 है और जो हमारे सारे आंसर होते हैं वो सारे हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई है और ये रेजिस्टेंस 2 का नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये रेंज है। रेजिस्टेंस 3 ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। ये रेजिस्टेंस 4 ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो और सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। ये सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये सपोर्ट 4 ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब हमें लॉन्ग होना है, बाय करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के हम रूल समझाते हैं और ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है और यही आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है और इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। ये थोड़ा सा अच्छे से अपने ध्यान में रख लेना। तो पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का वेट करेंगे। हमारा कभी भी ट्रेड कोई भी इनिशिएट होगा वो नॉन ट्रेडिंग जोन से ही होगा। तो प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाती तो रूल नंबर 2 है कि उसको उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर ये सस्टेन करती है, यहाँ पे 15 मिनट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। और ये जब ब्रेकआउट करती है, जब दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्रीज है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ये दोनों सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे लेने आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए ये दो रूल है, अच्छे से ध्यान में रखना और निफ्टी में भी अप्लाई करना। फ्लैट ओपन की डिस्कशन करते हैं। मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का मार्केट बनता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसके अंदर थोड़ी देर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो गैप अप हुई और ये सपोज गिरने लगी और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको सपोर्ट मिला और यहाँ पे आके ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अगर मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रहा है तभी हम वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे सस्टेन करती है और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। ठीक है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं।
अगर एक गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है, और यहाँ पे सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर एक गैप डाउन होती है और यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। तो गैप डाउन हुई और ये सपोज ऊपर जाने लग गई और यहाँ पे आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है या यहाँ पे आके उसको रेजिस्टेंस मिलता है, जहाँ पे भी आती है और वहाँ पे जहाँ से हमें उस नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी टारगेट कैसे लेने वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और याद रखना निफ्टी में भी ये भी सेम पैटर्न है टारगेट का अप्लाई करना। यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, ये ब्रेकआउट आया, आपने ये ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होता है R1 और R2 और ब्रेक डाउन आया, आप इस ट्रेड में एंटर हुए तो 1 2 3 टारगेट हो गया। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है। गाइस अभी ओआई का डेटा मार्क करते हैं और ओआई का सकते हैं, डिस्टेंस भी देखते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे अगर बैंक निफ्टी, तो ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा हमें 15,900 का, 51,900 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज आ सकता है, बिकॉज कॉल राइटर्स इस स्ट्राइक प्राइस से सबसे ज्यादा बिल्डअप करके बैठे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर होगा नीचे धकेलने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे सेफ एंट्री मारना, एग्रेसिव भी मार सकते हो लेकिन एग्रेसिव थोड़ा ध्यान से प्ले करना बैक टेस्ट करने के बाद। डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे सपोर्ट मिलेगा 50,800 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी अगर रूल नंबर 1 और 2 अच्छे से मेट होने के बाद ब्रेकडाउन भी आता है तो सेफ एंट्री के लिए जाना, एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये ऊपर आके अपने एसएल काट सकता है, ठीक। बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो चल रहा है 0.6 चल रहा है, 0.6 भी इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, काफी बेयर हो गई है, ठीक है। तो कल अगर ये गैप डाउन होती तो 0.5 चली जाएगी, और 0.5 चली जाएगी तो आपको पता है ओवरसोल्ड में चली जाएगी। तो जब ओवरसोल्ड में चली जाती है तो क्या आता है, करेक्शन आता है, एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो शॉर्ट कवरिंग का ध्यान रखना, वो शॉर्ट कवरिंग 15-20 मिनट में दिख सकती है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी सेफ एंट्री कैसे किए जाते हैं वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है यार, इसके अंदर हमारा रूल नंबर 1 और इसी के अंदर हमारा रूल नंबर 2 होता है और ये ब्रेकआउट आता है। तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है, ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जाती है वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया सपोज, और ये ब्रेकआउट आया, और ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है एग्रेसिव एंट्री में, ये जो जो नेक्स्ट जो कैंडल बनती है इसका विग नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, कैंडल टच नहीं होना चाहिए थोड़ी भी। उसके बाद जब एंट्री करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।